सुंदर रूप से इस शाम को यहाँ पर गुजारना है। आइए हम चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में। हे स्वामी, आपके आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हो, ऐसा निवेदन हम सबकी ओर से कर रहे हैं। आवाज आपकी है स्वामी जी? आवाज नहीं आ रही है। भी हमारा चालू कर देगा। जी जी चालू जी है, चालू है। हमको समझता नहीं है तो टेक्नीशियन आया है। हाँ जी 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 महाराज जी। महाराज जी, नमोकार तीर्थ जो आपकी प्रेरणा से बन रहा है, जहाँ पर दीक्षा है, शिक्षा है, सेवा है, धर्म है, सब कुछ है, और शायद इस भारतवर्ष की धरा पर ये कीर्तिमान होगा कि मात्र 60 सालों के अंदर अंदर जहां पर पूरा जंगल था, वहां पर आज मंगल ही मंगल नजर आ रहा है। आइए हम ऐसे नमोकार तीर्थ प्रणेता के श्री चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी, आज के आशीर्वादों से हम आपके आशीर्वादों से हम अपने जीवन की राह ढूंढते हैं। आपके कर कमलों से जब आपके कर कमल हमारे सर पर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी हाथ की रेखाएं बदल जाती है। ऐसे संत के चरणों में चल करके निवेदन करते हैं, हे स्वामी, हमें मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव। काउण हरिहंता लोयमिया सर्वसाहुरम्। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदं सन्मयाणम त्रैलोक्य सेहराणम नमोस्तया सर्वशेषाणम। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक, हमारे दीक्षा शिक्षा प्रदाता परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सब लोगों के लिए आज का यह मंगलमय उपदेश भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना को मैं आप सब लोगों के लिए प्रतिपादित करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी इस युग के अंतिम तीर्थंकर हुए, जो बाल ब्रह्मचारी एवं सिद्धार्थ के तनज पुत्र प्रिय कारणी के लाडले थे। कुंडलपुर में जन्म लेकर के अपनी उम्र के 30 वर्ष में उन्होंने दीक्षा धारण करके कठोर तप द्वारा अपनी साधना को पूरा किया। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि नमोकार मंत्र की साधना में, नमोकार मंत्र की उपलब्धियों में, नमोकार मंत्र के फल प्राप्त करने में साधना का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और यदि हम नमोकार की साधना को मौन पूर्वक करते हैं तो यह हमारे लिए बड़ी सफलता प्रदान करती है। मैं श्रोताओं से ये पूछना चाहता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही ना सबके लिए? जी गुरुदेव, आ रही है, आ रही है। आ रही, क्लियर आवाज आ रही? जी गुरुदेव, आ रही है, सबको आवाज क्लियर आ रही है। सुनते जाइए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नमोकार की जाप का महत्व साधना में और भी अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि पिछले दिनों में मैंने आपके लिए नमोकार मंत्र की साधना के लिए दिशा, नमोकार महामंत्र की साधना के लिए आसन का उत्सर्ग आदि के बारे में बताया। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि हमारी दिशा सही है और हम नमोकार का स्मरण करते हैं, नमोकार की जाप करते हैं, तो हमारे लिए उस नमोकार की जाप का अप्रतिम फल प्राप्त होता है। यूं तो हमारे लिए श्री जी की आराधना हो, या अपनी सामायिक हो, या अपना स्वाध्याय हो, या अपनी माला हो,
या भक्तामर का पाठ करना हो या कोई चालीसा पढ़नी हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, तो आप इतना अवश्य ध्यान रखें कि इनके लिए हमें पूर्व या उत्तर दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है और धार्मिक रीजन भी है। धार्मिक रीजन में भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य ने हमें दिशाओं का उल्लेख करते हुए यह बतलाया है कि हम जब पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोई कार्य करते हैं तो उस समय हमारे लिए पूर्व दिशा अभ्युदय की प्रतीक है। जैसे सूर्य उदय होकर के सारे संसार के लिए प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से हम भी सूर्य की तरह निरंतर प्रतिभावान तेजस्वी बने एवं सारे जगत का हम कल्याण कर सकें एवं अपना भी कल्याण हो, इसलिए हमें पूर्व की दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसका दिव्य तेज प्रभाव सारे जगत वासियों पर जगत में पड़ता है और यही कार्य सिद्धि हमें अपने जीवन में भी चाहिए। इसलिए अपने जीवन में अपने लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए, पारिवारिक कार्यों की सफलता के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एवं अपने किए हुए कार्य हमें सफलता प्रदान करें, इसके लिए पूर्व दिशा एक बहुत अच्छी दिशा मानी है। यदि साधक नमोकार मंत्र की आराधना करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता है तो उसे पूर्व दिशा से बहुत एनर्जी मिलती है। ये ईस्ट है, ये ईश्वर की दिशा है, ये परमात्मा की दिशा है। जब हम परमात्मा की ओर मुख करके बैठते हैं तो परमात्मा का डायरेक्ट इफेक्ट साधक के ऊपर आता है, जो मंत्र की जाप करता है उसके ऊपर आता है। यदि संभव है तो हम खुले वातावरण में, खुले आकाश में, खुले गगन में हम बिल्कुल स्काई आकाश जो खुला वातावरण है वहां बैठ करके यदि जाप करते हैं तो डायरेक्ट हमारे लिए जो है सूर्य की किरणों के साथ साथ परमात्मा की जो एनर्जी है, प्रभु की जो एनर्जी है, जो ब्रह्मदेव की एनर्जी है, वो जो ईश्वर की ताकत है, शक्ति है, वो हमारे लिए जाप के समय मिल जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि कोई ये सोच करके बैठा है चलो एक माला हम नमोकार की फेर लेते, पूर्व दिशा में बैठ के एक माला फेर लेते हैं, यदि उसका ऐसा मन है तो सहजता में वो एक की बजाय 3 माला फेर लेगा। उसे इतनी एनर्जी मिलती है, उसको इतनी स्थिरता मिलती है। जाप करते समय यदि हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आसन लगा करके बैठे हैं, जो लोग नीचे जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं, एक माला नहीं फेर पाते हैं, वो 3 माला, 4 माला, 5 माला भी बैठ करके अच्छे तरीके से पूर्व की दिशा में अपनी जाप पूरी कर सकते हैं। इसलिए चाहे आप पूजा करें, चाहे आप जो है भगवान का अभिषेक करें, चाहे आप जो है भगवान की आराधना करें, इनमें आप दिशाओं का अवश्य ही महत्व समझें और दिशा के मुताबिक अपनी दशा को आप सुधारें, अपनी पोजीशन को आप ठीक रखें। ये पोजीशन एक एनर्जी हमारे लिए देती है, एक शक्ति और क्षमता हमारे लिए देती है, इसलिए इसे अभ्युदय की दिशा बताया है। भक्तामर स्तोत्र में हमारे आचार्य मानतुंग जी ने जब एक माँ अपने तीर्थंकर बालक को जन्म देती है तो जन्म देने के संदर्भ में भी उन्होंने ये कहा है कि जैसे पूर्व दिशा सूर्य को उदित करती है, इसी प्रकार से तीर्थंकर की माता एक अच्छे सुपुत्र को जन्म देती है। तो हम अपने जीवन में क्यों ना अच्छी भावनाओं को उद्भव करने के लिए, अच्छे विचारने के लिए, अपने जीवन में अच्छे दिल में और दिमाग में अच्छी सोच लाने के लिए क्यों ना अपने कार्य की शुरुआत अपनी सुप्रभात पूर्व दिशा की ओर से करें। मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि सोने में भी, जब आप सोते हैं तब भी, और जब सोकर के उठते हैं तब भी, और जब आप भोजन करते हैं तब भी, अथवा यदि आपको नहाना भी है, स्नान करना है या आपको कपड़े चेंज करना है, तो भी आप समझें और पूर्व और उत्तर की दिशा के लिए आप महत्व दें। अभी मैं पूर्व दिशा की बात कर रहा था। ये पूर्व अर्थात हमारे लिए अपने पूर्व के जितने भी हमारे कर्म है,
पूर्व के हमारी जितनी क्रियाएं हैं, पूर्व के हमारे जितने भी कृत कार्य हैं, उन समस्त कार्यों में हमें जो भी दोष लगा है, हमारे द्वारा जो भी भूल चूक हुई है, हमारे द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं, उन समस्त गलतियों को माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी ये पूरब की दिशा हमारे लिए बहुत अच्छी दिशा मानी गई है। इसलिए हम पूर्व जन्मों में कितने कर्म किए हमने, पूर्व जन्मों में हम क्या क्या करके आए, किसी को याद नहीं है। एक बार आप पूर्व की तरफ मुख करो और मुख करके नमोकार करो, आपके पूर्व जन्मों के पाप भी हमारे पूर्व दिशा की तरफ नमोकार के जाप करने से दूर हो जाएंगे। देखिए, एक साइंस है, एक विज्ञान है, ये हमारा शास्त्र है, ये जैन शास्त्र है, ये सब बातें हमारे जैन शास्त्रों में भी लिखी हुई है, किंतु लोग आजकल फॉलो नहीं करते हैं और लोग इसे जो है एक प्रकार की मूढ़ता बताते हैं, रूढ़ी बताते हैं। ये कोई रूढ़ी नहीं है, ये कोई मूढ़ता नहीं है, ये एक सहज और साहजिक एक अपने जीवन में उपलब्धि लाने के लिए एक अच्छे शुभ विचार हैं। आप तो पूरे शास्त्र पढ़ते नहीं है, आपने कोई एक आध दो किताब पढ़ी, इधर उधर की पढ़ी और छोड़ दी है, किंतु मैं आपको भगवती आराधना शिव कोटि आचार्य का एवं अमित गति आचार्य की मरण कंडिका आदि अनेक ऐसे शास्त्र हैं जिन शास्त्रों में इन दिशाओं का उल्लेख किया है। मैं वास्तु शास्त्र की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वास्तु शास्त्र का लेवल एक अलग चीज है, मैं धार्मिक दृष्टि की से बात कर रहा हूँ। इसके लिए पूर्व दिशा की बात की है। अब इसके बाद दूसरी दिशा है हमारे लिए नॉर्थ, अर्थात उत्तर की दिशा। यदि उत्तर की दिशा की तरफ हम बैठ करके अपनी जाप करते हैं तो सारे आंसर हमारे लिए, उत्तर माने आंसर, सभी आंसर अपने आप मिल जाएंगे। कई हमारे मस्तिष्क में ऐसी शंकाएं रहती है, कई ऐसे विचार रहते हैं हमारे माथे में। हमारा माथा एक प्रकार की लाइब्रेरी है, किंतु इस लाइब्रेरी में से हम कौन सी बुक निकाल करके अध्ययन करें जिससे हमारे लिए नॉलेज मिले, तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ पर उत्तर दिशा कही है। आप उत्तर की तरफ मुख करके जो है यदि कार्य करते हैं, जाप करते हैं, माला जपते हैं, तो आपके लिए अनेक आंसर जो है ऑटोमेटिकली अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगे। कई बार हम कई चीजें भूल जाते हैं, महिलाएं कई बातें भूल जाती हैं, अपने हाथ की अंगूठी है या चूड़ी है या कान के बाले हैं या मंगलसूत्र है या कोई भी गोल्ड की चीज है तो वो उठा के कहीं रख देती हैं और 2-4 दिन बाद उनसे पूछो वो चीज कहाँ है तो वो बोलते मुझे मालूम नहीं है, मतलब वो भूल गए। अब इस भूली हुई चीज को हम कैसे प्राप्त कर सकें, हमें अपनी भूल का कैसे एहसास हो, हमारी मेमोरी कैसे स्ट्रांग बने, इसके लिए नॉर्थ अर्थात उत्तर की दिशा सबसे अच्छी दिशा है। मैं तो आपको ये कहता हूँ, जाप के अलावा यदि बच्चों को स्टडी करानी है तो बच्चों को स्टडी कराने में भी आप जो है क्या करें, बच्चों के लिए भी आप नॉर्थ फेसिंग में स्टडी करने के लिए बैठा है। घर के वेस्ट में, वेस्ट बोले तो पश्चिम में उनका स्टडी रूम रखें और उस पश्चिम दिशा के स्टडी रूम में नॉर्थ फेसिंग में उनके लिए बैठा है। नॉर्थ फेसिंग में बैठने के बाद बच्चों की स्टडी और मेमोरी बहुत फास्ट होगी, बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार से अपनी जाप के लिए भी है। और यदि आप दुकान में बैठे हैं तो भी अच्छी है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, कुबेर की दिशा बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है। कुबेर धन समृद्धि का सूचक है, कुबेर हमारे लिए जो है धनपति का प्रतीक है। आज अधिकांश लोग, अधिकांश क्या, मैं तो ये बोलूंगा कि 99% लोगों के मन में एक ही आशा है कि हम कुबेर कैसे बने, हम धनपति कैसे बने, हम लक्ष्मीवान कैसे बने, हमारे पास श्री संपत्ति कैसे आए। लगभग 100 में से 100% लोग यही चाहते हैं और आपके प्रश्न भी इसी के लिए है। तो इसके लिए आपको अपना बिजनेस करते समय
बिजनेस का आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय भी यदि आप नॉर्थ फेसिंग करके बैठ के बिजनेस करते हैं, ऑफिस में भी नॉर्थ फेसिंग बैठते हैं, दुकान में नॉर्थ फेसिंग बैठते हैं, अथवा आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, आप कोई जो है अपना डेली की बैलेंस शीट यदि आप मिलाते हैं तो भी आप नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ अपना मुख करके फिर आप अपना कार्य करें, बैलेंस शीट मिलाएं, आपके लिए जो है इसमें सफलता मिलेगी। आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं किसी को आपने दिया है, दे नहीं रहा है, तो भी आप कुबेर अर्थात उत्तर की दिशा की तरफ बैठ करके नासाग्र दृष्टि से बैठें और अपनी माला को जो है आप जाप करें। आप उस व्यक्ति का भी नाम याद करें, किसके पास हमारा पैसा रुका है, कौन हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप उसका नाम लेकर के कि फलाने व्यक्ति के पास हमारा फलाना काम अटका हुआ है, ये काम होना चाहिए, इस भावना से लेकर के आप अपनी जाप प्रारंभ करें। देखिए आपको चंद दिनों में, कुछ ही दिनों में आपका रुका हुआ पेमेंट आने लगेगा, आपके रुके हुए कार्य होने लगेंगे, आपको इसमें सफलता मिलेगी। ये दो दिशाएं बहुत अच्छी दिशाएं मानी है, इसलिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जाप के लिए हमें उत्तर की तरफ अपना मुख करके बैठना चाहिए। ये दिशा की बात हुई। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, कोई मृत्यु को चाहता नहीं है, मौत कोई चाहता नहीं है, तो फिर कोई यम की तरफ, दक्षिण की तरफ मुख करके कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठता है। ना तो दक्षिण की तरफ पांव करके सोता है, ना दक्षिण की तरफ वो मुख करके भोजन करता है। दक्षिण की तरफ आप कोई भी कार्य करने के लिए, मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ, हालांकि प्रसंग धार्मिक है, यदि आप बाथरूम टॉयलेट में हैं और वहां पर आप अपनी शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो वहां भी आप दक्षिण की तरफ मुख करके स्नान मत करिए। दक्षिण की तरफ आप बाथरूम और टॉयलेट के लिए मत बैठिए, वो भी नॉर्थ फेसिंग में बैठिए। आपको उसमें भी एक माने आपको बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, पेट साफ होगा, सब कुछ ठीक होगा, बीमारियों से निजात आप पाएंगे। पश्चिम दिशा भी अच्छी नहीं होती है, वो वरुण की दिशा है, वो प्रवाह है, अर्थात हम विचारों में आते हैं और बह जाते हैं। हमारे मन में कोई अच्छा काम करने का विचार आता है, वो विचार 2 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन हमारे पास में रहता है और वो विचार आया गया खत्म, क्योंकि हम वरुण की दिशा में बैठे थे। वरुण अर्थात वायु, ये ऐसी दिशा है कि सबको अपने प्रवाह में बहा करके ले जाती है, इसमें चंचलता बनी रहती, स्थिरता नहीं आती है। इसलिए हमारे लिए स्थिर प्रकृति बनाने के लिए 2 दिशाएं हैं। नॉर्थ की दिशा हमारे जैन धर्म के अनुसार भी ईश्वर की दिशा है। ईश्वर की दिशा का मतलब है कि नॉर्थ में, उत्तर में, हमारे यहाँ पर 7 क्षेत्रों में एक विदेह क्षेत्र है, और विदेह क्षेत्र उसे कहते हैं जहां से निरंतर आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती है। विदेह विगत देहा यस्य सा विदेहा, शरीर प्राप्त करने के बाद भी इस नश्वर शरीर को छोड़ करके मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा जहां निरंतर बनी रहती है, उस देश को, उस क्षेत्र को विदेह क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारा भारत क्षेत्र है, भारत क्षेत्र में भी कोई तीर्थंकर नहीं है, किंतु विदेह क्षेत्र में हमेशा विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार्श, जिनराय, चंद्र, पुष्प, शीतल, श्रेयांश, जिन, वासु, पूज्य, पूजित, सुरराय, विमल, अनंत, धर्म जस उज्ज्वल, शांत, कुंतुवरी, मल्ल मनाय, मुनि सुब्रत, नमि नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद शीस नवाय। हम इन 24 तीर्थंकरों को स्मरण करके उन्हें नमन करते हैं। वैसे विदेह क्षेत्र में भी सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, सुजात, स्वयंभू, सुप्रभा, अनंत वीर, विशाल कीर्ति, भद्रधर, दंडाधर, भद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेम प्रभम, अचित वीरी, ऐसे 20 तीर्थंकर वहां पर निरंतर विद्यमान रहते हैं। तो उन आत्माओं का स्मरण होता है, इसलिए उत्तर की तरफ मुख करके कार्य करिए। घर की वास्तु की एंट्री भी उत्तर में मिल जाए, पूरब में मिल जाए, या नॉर्थ ईस्ट में हमारी एंट्री मिल जाए,
ये बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए उत्तर की दिशा अच्छी है। दक्षिण को छोड़ दें, पश्चिम को छोड़ दें। आप लोग एक विचार करिए, ये दिशाएं गांव के मंदिरों के लिए है। गांव के हम जो मंदिर बनाते हैं या तो ईस्ट फेसिंग बनाए या नॉर्थ फेसिंग बनाए, और जब हम लोग अभिषेक करते हैं, यदि भगवान जी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर या अभिषेक वाली मूर्ति का नॉर्थ फेसिंग चेहरा है, तो अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले लोगों का फेस पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, ईस्ट दिशा, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। यदि तीर्थंकर का मुख ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है, तो भगवान का अभिषेक और पूजा करने और दर्शन करने वालों का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। तो ये दिशाओं की बात मैंने आपके लिए बताई है। अब मैं आगे चलता हूं। दिशा के साथ साथ साधना में मौन का बड़ा महत्व है। चाहे आप बैठ करके जाप करें या खड़े होकर के जाप करें, महत्व इस चीज का नहीं है कि आप कौन से आसन से जाप कर रहे हैं, बल्कि महत्व इस चीज का है कि आप जाप करते समय किस स्थिति और किस पोजीशन में हैं। ये पोजीशन बहुत मायने रखती है। देखिए, आप नमोकार मंत्र को इतना सहज मत बोलिए, नमोकार मंत्र को इतना सहज मत मानिए। आज आप सब लोग बैठे हुए हैं। एक बार मैंने अपने एक भक्त से कहा, वो बड़ी तकलीफ में थे। मैंने उनको कहा, भाई साहब आप एक काम करो, इस तकलीफ से, कष्ट से मुक्ति यदि तुम्हें प्राप्त करनी है तो तुम नमोकार मंत्र बोलो, नमोकार मंत्र की जाप करो। तो आपको मालूम है वो भाई साहब क्या बोले? भाई साहब बोले कि महाराज, ये नमोकार मंत्र तो हमारे घर के चूहे, बिल्ली और चूहों को भी आता है, वो भी बोलते हैं। बताइए आप, जिस व्यक्ति की श्रद्धा इतनी कमजोर होगी, उसे क्या नमोकार मंत्र कोई प्रभाव दिखाएगा? नहीं दिखा सकता है। आप थोड़ी सी अपनी श्रद्धा दृढ़ करो। नमोकार मंत्र तो हम लोग हमेशा ही बोलते रहते, कुछ होता ही नहीं है, ऐसा बोलोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारी श्रद्धा में कमी है, तुम्हारी भक्ति में कमी है। तुम कुछ भी करते हो, तुम भले ही बोलते हो, किंतु तुम्हें यदि गुरु ने बताया है तो गुरु से फिर ये भी पूछ लो कि हम नमोकार मंत्र कौन सी पोजीशन में पढ़ें, कैसे करें, क्या क्या उसमें क्रिया करनी, क्या साधना करनी है, तब गुरु तुम्हारे लिए बता देंगे। विशेष अनुष्ठान के लिए हम अलग से आपसे बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि आप नमोकार मंत्र की जाप करते समय, देखो, यदि जाप ही करना है, 108 बार बोलना है, तो आपको बाकी बातों से बिल्कुल मौन रखना होगा। मौन, मौन पूर्वक जाप करनी है, किसी से बात नहीं करनी, हाँ ये भी नहीं बोलना, हुंकारा भी नहीं देना। जब जाप करने ही बैठे हो, तो चाहे तुम्हारे बेटे हो, चाहे तुम्हारे पति हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, कोई भी तुमको आवाज दे रहे हो, आप शांत चित्त से बात कर, अपना जाप करते रहिए। अब कोई तुमको पूछ रहा है, मम्मी डैडी आप क्या कर रहे हैं, तो आप माला दिखाते कि मैं जाप कर रहा, नमोकार जाप कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा खुद समझ जाएगा कि मेरे मम्मी पापा, घर वाले लोग, भाई बहन, भाभी जाप में बैठी हैं, तो हमें उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप मौन से करिए। मैंने अपनी बात भगवान महावीर स्वामी से शुरू की है। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद जो है 12 साल तक उन्होंने मौन की साधना की, मौन पूर्वक साधना की, किसी से बातचीत नहीं की है। ऐसे हमारे तीर्थंकरों में आप कल्पना नहीं कर सकते मौन की। आज लोग एक दिन का मौन नहीं ले सकते, 2 घंटे का मौन नहीं ले सकते हैं, किंतु आप कल्पना करिए कि हमारे तीर्थंकर वर्षों वर्ष कैसे रहे। भगवान आदिनाथ ने 1000 साल तक मौन रखा है, 1000 साल मौन रखे। भगवान शांतिनाथ ने 16 साल का मौन रखा है, एवं भगवान महावीर स्वामी जो है 12 साल मौन रहे। भगवान बाहुबली ने 1 साल का मौन रखा। मानो बाबू, जो जितना कड़क मौन पालेगा, कड़क का मतलब है जो जितना अधिक मौन पालेगा, पूरे मन से पालेगा, मौन को मन से पालना है,
तुम जितने मन से मौन को पालोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। 24 तीर्थंकरों में मल्लीनाथ तीर्थंकर ने सिर्फ दीक्षा लेने के बाद 6वें दिन केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लिया, क्योंकि उनका मौन कड़क था। उन्होंने बिल्कुल भी हलचल नहीं की, एक बार हार लिए और ध्यान में बैठ गए, अपनी माला लेके बैठ गए। मानो बाबो, मौन से बड़ी शक्ति आती है। मौन से अंतर आत्मा में एक क्षमता जागृत होती है। मौन धारण कर लेने से हमारे लिए जो है विचार हमारे सीमित हो जाते हैं, माइंड इधर उधर भटकता नहीं है, मन इधर उधर भटकता नहीं है। मौन का मतलब है कि हमारी पोजीशन एकदम स्थिर हो गई है। माँ चंपा माँ चिंता है कि भी जैन हो ही तेरो अप्पा अपम में रहो इनमें परम हवे जाना। अब ना तो किसी से बात करना है, माँ चिंता है माँ चंपा है माँ चिंता है, कोई चेष्टा नहीं, ना शरीर को हिलाना है, ना शरीर को कुछ हिलाना डुलाना है, ना कहीं देखना है। और मौन हो जाओगे ना तो तुम्हें ना कहीं किसी का कुछ सुनना है उतनी देर के लिए। अब अंतर आत्मा की आवाज सुननी है, अंतर आत्मा में अपने लिए प्रवेश करना है, अंतर आत्मा में अपने लिए जाना है। इसलिए आप कितनी देर माला फेरने के लिए बैठे हैं, कितना टाइम आप दे सकते हैं? आप कोई 24 घंटा तो बैठने वाले नहीं है, दिन में आप कोई 12 घंटे बैठने वाले नहीं है। माला लेके आप 6 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा बैठने वाले नहीं है। अरे भाई साहब, आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट आप जाप देने बैठे हैं, तो क्या आप 10-15 मिनट के लिए मौन नहीं रख सकते क्या? है? आप जाप कर रहे हैं, जाप करते करते मोबाइल में देखो किसकी घंटी बजी है, किसकी रिंग बजी है, किसका कॉल आया है, किसका व्हाट्सएप आया है, किसका फेसबुक पर क्या चल रहा है। अरे यार, आप 15 मिनट के लिए भी माला लेके बैठे हैं तो आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते। आप मोबाइल देखते रहते हैं, आप मोबाइल चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं, मोबाइल के भी कुछ ना कुछ सीन देखते हैं, कुछ गाने सॉन्ग सुनते रहते हैं। आप बताइए आपको नमोकार की माला से फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। मानो बाबू, एक बार 2 चींटियां, उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। चींटी चींटी मुंगिया, तो उन दोनों चींटी में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। अब दोनों जो है समय पा करके थोड़ी सी बड़ी हो गई तो दोनों की शादी हो गई। कल्पना करिए आप, एक की शादी गांव में हुई, एक की शादी शहर में हो गई। अब शादी के बाद जो है काफी दिन बीत गए, मिले नहीं। एक दिन जो है वो मार्केट में मिल गए, और मार्केट में मिली तो दोनों में जय जिनेंद्र हुई। जय जिनेंद्र होने के बाद एक चींटी दुबली थी, एक चींटी जो है वो थोड़ी सी जाड़ी हो गई, मोटी हो गई। तो मोटी वाली चींटी ने वो दुबली पतली चींटी से पूछा, भाई तो इतनी पतली क्यों हो गई? क्या कुछ खाती पीती नहीं है क्या? तू कहाँ रहती है? तो उसने कहा, मेरे गांव में एक घर है, उस घर में जो है नमक की बोरी है, नमक के बैग रखे हैं, मैं तो बस उस नमक के बैग में ही अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, और नमक खा खा के मेरी ये हालत हो गई। तो उस दूसरी चींटी ने कहा, भाई मैं तो शक्कर के बोरे पर रहती हूँ, हमारे यहाँ तो शक्कर का कारोबार होता है और हम शक्कर खाते हैं, तो देखो कितने मोटे हो गए, तुझे भी मेरा जैसा मोटा बनना है क्या? तब उसने कहा ठीक है। तब वो शक्कर वाली चींटी इस नमक खाने वाली चींटी को अपने साथ लेके गई, अपने साथ लेके गई, कुछ दिन वहां पर रखा। रखने के पश्चात जो है 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसको पूछा, भाई मेरे यहाँ अच्छा नहीं लगता क्या? कुछ खाती पीती नहीं क्या? बोले खाती तो हूँ, मैं रोज शक्कर खा रही हूँ। किंतु उस शक्कर वाली चींटी ने पूछा उस नमक खाने वाली चींटी से कि तेरे मुख में ये सूजा क्यों है, ये गाल में इतनी सीलिंग क्यों है? तब उसने कहा कि मेरे गाल में, मुख में एक छोटी सी नमक की डली हमने रख रखी है। बोले क्यों? इसलिए रख रखी, मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ जाऊंगा कुछ नहीं मिला तो। तब उस चींटी ने कहा, जब तक तू अपने मुख से नमक की डली नहीं निकालेगी तब तक तुझे शक्कर का स्वाद नहीं आएगा।
महानुभावों, एक कहानी है, ये रूपक है। आप नमोकार की माला फेर रहे हैं, ये शक्कर के समान है, इसकी मिठास तुम्हें आनी चाहिए, अच्छा तुम्हें लगना चाहिए, किंतु हमें मिठास क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तुम अपनी आलतू फालतू आदतों को, मोबाइल को छोड़ते नहीं, व्हाट्सएप को छोड़ते नहीं, फेसबुक को छोड़ते नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग अटका हुआ है। और इन चीजों को ना छोड़ पाने के कारण माला फेरने का जो फल, जो एनर्जी, जो शक्ति, जो प्रसन्नता, जो आनंद, जो शांति हमें मिलना चाहिए थी, माला फेरने के बाद अपने घर में जो प्रेम, प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम माला के साथ दूसरी दूसरी चीजों को भी पकड़े हैं। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में लाला है? एक हाथ में भजन के लिए, दूसरे हाथ में भोजन की प्लेट लिए। बोलो, आप ऐसे ही करते ना है? और अपन भोजन करते, मम्मी को बोलते तू कर जा, तू पढ़ शास्त्र। अरे भैया, मम्मी का धर्म मम्मी के साथ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ। मैं अधिक आपके लिए इसमें ना उलझाते हुए सीधी सीधी सी बात कर रहा हूं कि आप जब मौन से जाप करेंगे तो बहुत अतीब शांति मिलेगी। मौन पालने की कोशिश करें। मैंने कई साधु में मिला हूं, कई साधु साध्वियों से मैं मिला हूं, दीक्षा ले ली, वर्षों से दीक्षा लिए हुए हैं। मैंने महाराज आप थोड़े दिन का मौन ले लो, महाराज मौन छोड़ के मुझे उपवास का नियम दे दो। एक बार मैं एक माता जी को बोला, माता जी आप बहुत बोलती हैं, आप मौन धारण कर लो। बोले महाराज हम मौन नहीं ले सकते, लगे तो आप हमारे लिए उपवास के नियम दे दो, कोई व्रत दे दो। साधु जीवन में मौन नहीं रह सकते तो फिर कब मौन रहोगे? लॉकडाउन में मौन नहीं रह पा रहे, और हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर मिला है। लॉकडाउन में हम लगभग जो है प्रतिदिन 16 से 18 घंटे मौन रहते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं, बात किसके साथ करूं। तो फिर इस लॉकडाउन में मैंने सोचा इन लोगों से बातचीत करने से अच्छा है अपनी अंतर आत्मा से बात करें। तो मैंने फिर लॉकडाउन में अपनी आत्मा से बात शुरू कर दी, और आत्मा से जब बोलना शुरू किया तो आत्मा मुखर गई, आत्मा एकदम एक्टिव हो गई। और जैसे ही आत्मा एक्टिव हुई तो आत्मा की बात परमात्मा से होने लगी। पहले अपने मन को मौन में करो परिवर्तित, और जब मौन में परिवर्तित हो जाए तो अपनी अंतर आत्मा से बातचीत करना शुरू करो, और अंतर आत्मा से जब बातचीत शुरू हो जाए तब आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दो और परमात्मा के साथ तालमेल बैठा दो, तभी तो बात करो। ये सबसे अच्छे अपने परमात्मा है, भगवान से बढ़कर के और कोई नहीं है, नमोकार मंत्र से बढ़ के और कोई नहीं है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु से बड़ा और कोई नहीं है। आप अपने जीवन में इनको अपना बना लो, इनके साथ अपनी बातचीत शुरू कर दो, इनके साथ दिन में कम से कम 2-3 बार तो मुलाकात करो है? बाकी लोगों से मुलाकात हो सके ना हो सके। इस लॉकडाउन में मैं तो अनंत आकाश में ऐसा उछल रहा हूँ, अनंत आकाश में ऐसी जो है मैं उड़िया है, उड़िया बोलते ना आपके इधर महाराष्ट्र में, और हमारे यहाँ बोलते हैं छलांग। हम तो इस लॉकडाउन में अनंत आकाश में ऐसी छलांग मार रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे निरभ्र आकाश में कोई हंस पक्षी घूमता है, वैसा ही मैं एक परम हंस साधु, मैं भी जो हूँ इस अनंत आकाश में निरंतर बस छलांग पर छलांग, उड़ान पर उड़ान भरे जा रहा हूँ। चाहे वो हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री जाने वाली फ्लाइट बंद हो, ट्रेनें बंद हो, अथवा बसें बंद हो, लोकल ट्रैफिक बंद हो, किंतु मैंने अपनी सारी बाइकें ओपन कर दी है, और मैं रोज जो है अंतरात्मा की नमोकार मंत्र के साथ जो हूँ ऐसी छलांग, ऐसी उड़ान भरता हूँ कि मुझे अब अनंत आकाश में सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए परमात्मा को समझने के लिए आप जो है नमोकार मंत्र की जाप को दिशा के साथ मौन पूर्वक करें।
और मौन पूर्वक करते हुए आप जितनी स्थिरता लाएंगे, एकाग्रता लाएंगे, उतना आपके लिए जो है इसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। मैं अपना प्रवचन चालू रखूं या यहाँ विराम दो? प्रवीण जी, पारस जी। महाराज जी 5 मिनट कर सकते हैं, या तो फिर अपन सवाल जवाब भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं आज आपके लिए अपना आशीर्वाद देकर के अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जय। प्रवीण भैया। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। हमें तो सवाल जवाब चलना है, लेकिन उससे पहले चलते हैं जैन संगीत की धड़कन जिन्हें कहा जाता है, और बचपन से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचे और उनका आशीर्वाद मिला, सर पे हाथ आया और हाथों की रेखा बदल गई। ऐसे हमारे परम आदरणीय, परम वंदनीय, बहुत अच्छे मित्र रुपेश जी जैन के पास और निवेदन करते हैं कि इस संत के चरणों में आपकी सुंदर आवाज के साथ अपनी भक्ति प्रस्तुत करें। आपकी भक्ति लगातार परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। जैन संगीत की धड़कन रुपेश जी जैन टीकमगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे साक्षात नहीं, लेकिन कम से कम जूम चैनल पे तो गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं, तो बहुत मन को कहीं ना कहीं तसल्ली मिल रही है। और सभी जो गुरुभक्त अभी विराजमान हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, सबको मैं जय श्री निवेदित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूँ। और जैसे कि आचार्य श्री नमोकार की महिमा बखान कर ही रहे थे, तो पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में विनयांजलि गाऊं, उसके पूर्व नमोकार मंत्र से ही शुरुआत करते हैं। वो भी खाना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता करे करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा नमो सिद्धारम नमो आयर्यारम नमो अक्षयारम नमो लोहे सब साहुण नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, अरे जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 अपना तीर्थ नमोकार। हो श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए,
श्रावक इसको जग के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए वो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष में के द्वार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार अपना तीर्थ नमोकार। तीर्थ नमो का, वाह वाह। आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें, नमन जगत के सर्व साधुओं को, नमन जगत के सर्व साधुओं को हो बारंबार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा, सती द्रौपदी और सीता को, सती द्रौपदी और सीता को कीन्हा भव से पार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। ऐसा पंच नमो यारो, सब पावा पना सुनो, मंगलाड़म जैसा बेसी पढ़ मम हवै मंगलम, पढ़ मम हवै मंगलम, पढ़ मम हवै मंगलम। बोलिए महामंत्र नवकार की जय। परम पूज्य प्रज्ञा श्रवणाचार्य गुरुदेव देवनंदी जी महामुनि राज की जय। प्रवीण भैया आगे आदेश। हाँ जी। अरे पारस हाँ रुपेश भैया जी महामंत्र नवोकार का सिमरन तो सुन लिया जी लेकिन जब तक आपके मुख से जी इस संत का सुमिरन नहीं सुनते हैं, परम पूज्य आचार्य देवनंदी जी का सुमिरन नहीं सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपको मिले ऐसा नहीं लगता है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक सुंदर सा सुमिरन लेकर पुनः एक बार जैन संगीत की धड़कन रुपेश जैन। जय हो। तो देखिए अभी सब गुरु भक्त परिवार यहाँ पर है, हम सबके हृदय में गुरुदेव की कल्पना है ही, लेकिन वैसे तो हम कितना भी गुणानुवाद अपने गुरुदेव का करें, हम इतने सालों से गुरुदेव के चरणों में हैं, तो हम सब जानते ही हैं गुरुदेव को अपने, उनका कितना वात्सल्य आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। लेकिन ये कुछ अलग पंक्तियां मैंने सोची थी, ये गुरुदेव को आज के चरणों में समर्पित करूंगा। संभवतः बहुत कम आप लोगों में से किसी ने सुनी होगी, तो मेरे मन के भाव आप इस भजन में गुरुदेव के चरणों में सुनिए। ला 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 ला, चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे है। चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे है। मैं बोला तू देखे तो शर्माए, गुरुदेव नंदी ऐसे बात है। मैं बोला तू देखे तो शर्माए, गुरुवर मेरे ऐसे।
चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे है। मैं बोला तू देखे तो शर्माए, गुरुदेव नंदी ऐसे। और कैसे है गुरुदेव? करुणा का सागर लहराए, वात्सल्य मई दो आँखों में। करुणा का सागर लहराए, वात्सल्य मई दो आँखों में। अमृत के कलशे झलकते हैं, मन भावन मीठी बातों में। मन भावन मीठी बातों में। खिलते हुए फूल मुझसे ये बोले, गुरुवर तेरे कैसे हैं। खिलते हुए फूल मुझसे ये बोले, गुरुवर तेरे कैसे हैं। मैं बोला तेरी रंगत फीकी पड़ जाए, गुरुदेव नंदी ऐसे हैं। मैं बोला तेरी रंगत फीकी पड़ जाए, गुरुवर मेरे ऐसे हैं। चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो शर्माए, गुरुवर मेरे ऐसे हैं। आगे कहना है, क्या बात। व्यक्तित्व हिमालय के जैसा, तन में तप की पावनता है। व्यक्तित्व हिमालय के जैसा, तन में तप की पावनता है। दृढ़ता है चर्या में लेकिन, व्यवहार में कितनी सरलता है। दृढ़ता है चर्या में लेकिन, व्यवहार में कितनी सरलता है। व्यवहार में कितनी सरलता है। ऊंचे अंबर ने मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं। ऊंचे अंबर ने मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, गुरुवर मेरे ऐसे हैं। मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, गुरुदेव नंदी ऐसे। चांद ने एक दिन गुरुवर तेरे कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो शर्माए, गुरुदेव नंदी ऐसे। भाई क्या बात है। आपने चांद से पूछा, हमने ईश्वर से पूछा कि मेरे गुरुवर कैसे है। तब ईश्वर ने जवाब दिया, भैया चरणों में भक्ति लगाए रखो, क्योंकि आपके गुरुवर जो परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी है, वो बिल्कुल मेरे जैसे है। ऐसे संत के समोचन में बैठने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होता है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव पुनः थोड़ा सा समय मैं ले रहा हूँ, क्योंकि 15 तारीख अभी भी हमारे दिमाग से नहीं जा रही है। गुरुदेव जब तक आपके आशीर्वाद नहीं मिलते हैं कि मैं 15 के बाद भी आपके साथ हूँ, हमारी मेघा कासलीवाल आपके चरणों में श्रद्धा पूर्वक विनयवत कुछ रखना चाहती है। मैं निवेदन करूंगा, सौभाग्यवती मेघा संजय कुमार कासलीवाल कृपया अपनी भावना
गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। अनम्यूट कीजिए संजय भाई, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते आचार्य देवनंद जी गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि वंदन। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। गत 1 जून से हम सभी आपके दर्शन, प्रवचन और आपके अमूल्य वचनों का लाभ ले रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि यह श्रृंखला आगे ऐसी ही बढ़ती रहे। महाराज जी, लॉकडाउन पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से खत्म होने तक ये श्रृंखला ऐसी चालू रहे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। और हमें आपके दर्शन का ऐसे ही लाभ मिलते रहे महाराज जी। महाराज जी से और प्रवीण जी से भी निवेदन है कि झूम चैनल के माध्यम से ये आगे आप कंटिन्यू करिए। गुरुदेव यदि आदेश देते हैं, और अगर संजू भैया कह रहे हैं कि लॉकडाउन तक, तो ये लॉकडाउन कभी ना खुले, लगातार चलते रहे। संपूर्ण लॉकडाउन खुले तक। आइए गुरुदेव, सागर से श्रीमंत सेठ प्रवीण कुमार जी जैन आपके चरणों में अपनी श्रद्धा रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय प्रवीण जी जैन, श्रीमंत सेठ कहा जाता है, लेकिन ये श्रीमंत सेठ गुरुवर के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। आइए प्रवीण जी जैन सागर से। नमस्कार। नमस्कार आचार्य श्री, एक प्रोग्राम कंटिन्यू रखिएगा, बड़ा लाभ मिल रहा है सबको। हम सबको ये निवेदन है कि गुरु वचनों की ये श्रृंखला निरंतर चलती रहे, हम लोग का इसका लाभ निरंतर चलता रहे। हम लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब तरफ से गुरुदेव के चरणों में सारे भक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव का यह प्रवचन श्रृंखला जारी रहे। आइए, हमको रुपेश जी को भी सुनना है। 108 लोगों को, जो हमारे पुरुष भाई हैं, सफेद वस्त्र पहन करके, और हमारी बहनों को, हमारे माताओं को लाल या पीले रंग की साड़ी पहन करके गुरुदेव के महाआरती में भी सम्मिलित होना है। प्रमुख महाआरती करता संजय जी कासलीवाल है, और महाआरती आज जिनके मुखारविंद से संपन्न होगी वे रुपेश जी जैन हमारे साथ हैं। उससे पहले चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में और निवेदन करते हैं आचार्य श्री को कि हमारे शंकाओं का समाधान करे। इस झूम चैनल के माध्यम से लगातार आचार्य श्री के आशीर्वाद हम तक पहुंचाने वाला व्यक्तित्व आदरणीय पारस जी लोहाड़े से मैं निवेदन करूंगा। और आज विशेष रूप से आचार्य श्री आदरणीय जमुनालाल जी हापावत साहब भी आज की सभा में उपस्थित है। आदरणीय डीबी कासलीवाल साहब भी आज की सभा में उपस्थित है। बहुत से ऐसे गणमान्य हैं जो आज की सभा में लगातार, और हमारे जो कल ही आपने संयोजक के रूप में हमारे ललित जी पाटनी की घोषणा की थी, वो भी आज अपने पूरे परिवार के साथ आज की सभा में उपस्थित है। विनोद जी लोहाड़े उपस्थित है, अमित जी कासलीवाल उपस्थित है, ऐसे बहुत से लोग आज उपस्थित है। मैं पारस जी लोहाड़े, इसे रिकॉर्ड बॉय कहा जाता है, और इसके सर पर न जाने कितने साधुओं के आशीर्वाद, विशेष रूप से आपके आशीर्वादों को से इसकी दुनिया बदल गई है। ऐसे पारस लोहाड़े से निवेदन करूंगा कि आए और परम पूज्य गुरुवर का चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। पारस भाई। नमस्ते गुरुदेव। हम लोग चर्चा समाधान का से शुरू कर रहे हैं। जो भी गुरुदेव से सवाल पूछना चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर करके एक बटन है, उसमें रेज हैंड करके बटन है, वो रेज हैंड का बटन दबाए, जिसका हैंड रेज होगा उसी को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। और उनसे विनती है कि वो अपना वीडियो भी ऑन रखे, साथ ही उनका नाम ओरिजिनल लिखा होना चाहिए। मोबाइल का नाम होगा तो भी हम उनको मौका नहीं देंगे। तो अपना मोबाइल ऑन रखे, हैंड रेज रखे और वीडियो ऑन रखे और नाम रिनेम कर ले, उसी को सवाल का मौका दिया जाएगा। आज का सवाल है छाया जैन। अरे माया का ये विशाल फोटो मैं क्या करूँ कॉल की। पारस भाई कविता जैन दिल्ली। हाँ, ये छाया जैन करके एक हाँ, ओके। छाया जी बोलिए। महाराज जी। हाँ बोलिए। नमस्ते आचार्य श्री। आप प्रश्न पूछिए। गुरुदेव। बोलिए अपना प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भक्तांबर पाठ को ऐसे कुछ समय निश्चित करके ही पढ़ना चाहिए या रात में भी पढ़ सकते हैं?
यदि आपको अपने जीवन में इसकी साधना की उपलब्धि करना है तो आप इसे सुबह नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धता पूर्वक दीपक लगा के धूप लगा के फिर आप इसका आप पाठ करें, भक्तामर्पण है, तो इसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न कविता जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते, चरण वंदना। महाराज जी, हम आपसे आपने पूजा के जाप के बारे में मंदिर बताया, हम लोग को थोड़ा बारे में बताइए कि कैसे बैठे सामायिक करें। नमस्ते महाराज जी। कल हमारा विषय नमोकार और सामायिक ही होगी। मैं आपके इसके लिए कल का प्रवचन दूंगा। नमस्ते महाराज जी, चरण वंदना। अगला प्रश्न है प्रियंका जी पहाड़े। प्रियंका जी पहाड़े, बोलिए, प्रश्न बोलिए। हाँ बोलिए प्रियंका, बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, जब तक अपन अगला प्रश्न लेते हैं महावीर जी गंगवाल। पूछ लिया आगे करना। नमस्ते महाराज जी। कैमरा सही पकड़िए आपका जी, बोलिए। उल्टा नमोकार मंत्र करने से क्या फायदे होते हैं? देखिए, अनुलोम प्रतिलोम ये नमोकार की दो धाराएं हैं। मन को विशेष एकाग्र करने के लिए हम उल्टा नमोकार मंत्र बोलते हैं। नमो लोहे सब साणम, नमो वज्राणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। इस क्रम से बोला गया नमोकार ये हमारे मन को एकाग्र करता है, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है। और भी अन्य और भी कई उपलब्धियां होती है। यदि कोई संकट की घड़ी है या कोई बंधन हो रहा है या कोई हमारे लिए सता रहा है तो वो उल्टे पांव वापस लौट जाए, उसके लिए भी नमोकार मंत्र को हम प्रतिलोम क्रम से बोलते हैं, मतलब विपरीत से हम बोल सकते हैं। नमस्ते महाराज जी, आपका प्रोग्राम ऐसे ही चलता है, कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। जरूर जरूर। अगला प्रश्न है संतोष जी बाकलीवाल। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि असंख्यात कल्पकाल बीतने के बाद यह हुंडाऊ सर्पणी का काल आया है। हाँ, असंख्यात तीर्थंकर के बाद यह हुंडाऊ सर्पणी का काल आया है, यानी कि यह खोटा काल है। किंतु हमने भी कई तो पुण्य किए होंगे ताकि इसके कारण हमें यह जैन कुल मिला है। गुरुदेव, हमें इसकी महिमा का ज्ञान है, जैन कुल श्रेष्ठ है, फिर भी हम उसके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन आखिर तक क्यों नहीं चल पाते। जिस तरह अपने कपड़े उतारकर अपने आपका अपना कल्याण किया है, हम जानते हैं अपना अगर कल्याण करना है तो उसके लिए कपड़े छोड़ना पड़ेंगे, हम जानते हैं, फिर मानते क्यों नहीं गुरुदेव? यह मेरा सवाल। ऐसा है कि असंख्यात सर्पणी और सर्पणी के बाद ये हुंडाव सर्पणी है। इस हुंडाव सर्पणी में भी धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, संयम का मार्ग चालू है। आप अपना प्रबल पुण्य पुरुषार्थ करें, अपने भावों को बनाएं तो आपको भी इस मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अभी आप सब जानते हैं, आप शास्त्र भी जानते हैं, साधुओं के उपदेशों को भी सुनते हैं। कलते पन बलत नहीं, ऐसा मराठी में जो कहते हैं। अभी इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे अंतरंग से जो मोह है, अंतरंग से जो मोह ममता है, राग द्वेष है, विषय कसालों की चाह है, ये जब तक हमारी छूटी नहीं है तब तक हम जैन धर्म को जानते हुए भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जैन धर्म को जानने के साथ साथ अपना मोह कम करना चाहिए। सिर्फ कपड़े त्याग देने से कोई साधु नहीं होता है। हमने कपड़े उतार नहीं दिए हैं, बल्कि हमने साधुता को धारण किया है, संयम को धारण किया है। संयम को धारण करने में ये कपड़े हमारे बाधक थे। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कपड़े हमारे बाधक थे।
और ये परिग्रह की श्रेणी में आते हैं, 5 पापों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इन कपड़ों का हमने परिहार किया है, इनको हमने जो है त्याग दिया है, उतार नहीं दिया है। उतारने का मतलब तुम तो रोज सुबह शाम उतारते हो, बाथरूम में जाके तुम कपड़े अलग करते हो, तुम क्या उस समय साधु हो जाते हो क्या? नहीं। बेडरूम में जाते हो आप, कपड़े खोल करके रह जाते हैं, तो क्या आप साधु हो गए क्या? नहीं। कपड़ों को उतारने से कोई साधु नहीं होता है, इस कपड़ों के त्याग से होता है। कपड़ों का ममत्व त्याग होना चाहिए, मूर्धा का त्याग होना चाहिए। वो त्याग भावना ही हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाती है। इसके लिए मोह त्याज, आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। जब हमारा मोह की श्रृंखला टूटेगी, तब हमारे कर्मों के बंधन से टूटने वाली जैनेश्वरी दीक्षा आपके लिए प्राप्त होगी। इस हुंडाव सर्पणी काल में मेरे जैसे अनेक साधक, साधु, मुनि, आचार्य, आर्यिकाएं, चिल्लक, चिल्लिकाएं, त्यागी, वृत्ति अपना कल्याण कर रहे हैं। जिनके मन में आत्म कल्याण की भावना है, वे निरंतर अपना आत्म कल्याण करते ही रहते हैं। इसलिए हमें अपना कल्याण करने के लिए जो है खुद का मोह कम करना है। आप तो भावना ये भाव कि कब ऐसा दिन आएगा जब हम भी निर्ग्रंथ साधु बनकर के मोक्ष मार्ग में विचरण करेंगे। इसके लिए हुंडाव सर्पणी काल बाधक नहीं है। ये हमारा पुण्य है कि इस युग में भी हमारे लिए भगवान महावीर का शासन मिला है, जैनाचार्यों की दिव्य देशना, उनका उपदेश करने का मौका मिला है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संगीता जी बढ़ जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए आ रही आवाज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि हम श्रावक लोगों को प्रतिपल पुण्यार्जन का क्या कार्य करना चाहिए कि हम प्रतिपल अपना पुण्यार्जन में बिता सकें? श्वास श्वास में जिन बजो, वृथा श्वास मत खोए, जाने फिर इस गुरुदेव श्वास का चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ जी, हाँ जी। होए ना होए, ये आप जो है प्रति पल पल में पूजा तो कर नहीं सकते हैं, पल पल में आहार दे नहीं सकते हैं, किंतु पल पल में आप जो है अपने जीवन की उन्नति के लिए जिनेंद्र भगवान का पंच परमेष्टि का नाम स्मरण कर सकते हैं। वो आप पंच परमेष्टि का 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण करते रहे, तो आपको पल पल में, हर क्षण क्षण में आपके लिए पुण्य की प्राप्ति होगी। शुभा पुण्य, जब आपका शुभ मन वचन कार्य होगा तो निश्चित रूप से अपने को पुण्य की प्राप्ति होगी, और ये पुण्य तुम्हारे जीवन के सभी मनोरथों को पूरा करके अंत तो गत्वा जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगला प्रश्न दिव्यांश साहू जी। बोलिए दिव्यांश। मेरी कोई शंका है गुरुदेव कि जो लोग जैसा मंदिर दूर है और चैत्यालय नहीं है, तो फिर फोटो के दर्शन में कुछ लाभ हो सकता है क्या? हाँ देखिए, लाभ ही लाभ है। फोटो भी नहीं है और मन में तुम्हारे यदि दर्शन के भाव है, तो दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। आप तो जहाँ हैं वहीं से आंख बंद करके अपने निरभ्र आकाश में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली खड़े हैं, इनका दर्शन पहले किया है। कम्मे शिखर जी के दर्शन किए हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की है। तो आप उन तीर्थ क्षेत्रों, जो मूर्तियां तुमने पहले देखी है, उन्हीं को याद करके आप नमस्कार करके अपना जो है देव दर्शन का कार्य पूरा कर सकते। आपत्काले मर्यादा नास्ति, ऐसी आपातकालीन स्थितियों में आप इस तरीके से दर्शन की भावना पूरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न अनिल जी जमगे। अनिल जी जमगे, अनम्यूट कीजिए। अनिल जी अपना फोन अनम्यूट कीजिए। वो फोन चल रहा है आपका, फोन बंद कीजिए। फोन बंद कीजिए भैया। बोलिए बोलिए अनिल भैया, नीचे देखिए आप।
हाँ गुरुदेव, विजय क्षेत्र में जा सकते हैं क्या? जा सकते हो। यदि तुम्हारे लिए चारण वृद्धि है, आकाशगामी विद्या है, तो आप क्षेत्र जा सकते। नहीं तो समाधि के बाद जो है देह बनकर नहीं लगेगा, कोई भी आपके लिए पासपोर्ट नहीं लगेगा। सिर्फ विदेश क्षेत्र जाने के लिए आपको जो है संयम धारण करके देह बनना पड़ेगा। तो आप विदेश क्षेत्र जा सकते हो, अथवा पर मुनि दीक्षा लेके कुंद कुंदाचारी जैसी तपस्या करो तो तुम अपने विदेश क्षेत्र के दर्शन कर सकते हो। अगला प्रश्न, और तुम्हारी तबीयत अच्छी रहे इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। अगला प्रश्न नितिन जी कासलीवाल अंबड़। नितिन जी कासलीवाल अंबड़, अनम्यूट कीजिए अपना फोन, अनम्यूट कीजिए नितिन जी फोन अपना। आवाज नहीं आ रही। अगला प्रश्न अमिता जैन सागर। सारिका अमिता जैन सागर। आशीर्वाद। आचार्य श्री बोलिए बोलिए। आचार्य श्री गणधर तो गौतम स्वामी और जम्बू स्वामी भगवान जी हैं। प्रति गणधर कौन से भगवान है? हाँ, गणधरों के जो शिष्य होते हैं ना, जिसको हुए गणधर बनेंगे वो प्रति गणधर कहते हैं। जैसे भगवान महावीर के समय में 11 गणधर स्वामी जो है वो गणधर थे और बाकी थे वो गणधर देव थे। जैसे हर एक तीर्थ के समय होते हैं, आज के समय में गणधर थे और बाकी 83 गणधर जो अगला प्रश्न है अंशुल लॉर्ड। महाराज जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए, आप प्रश्न बोलिए। महाराज जी। हाँ, आप प्रश्न बोलिए। हाँ नमस्ते 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 महाराज जी। हाँ, मेरा प्रश्न है कि अगले भाव के लिए जो आयुर्बंध होता है वो कब होता है और वो अपने को कैसे ध्यान में आता है क्या? अब यदि तुमको इसी अवस्था में सब ध्यान में आने लग जाए तो फिर दीक्षा क्यों लोगे? तुम दीक्षा लो तब तुम्हारे लिए ध्यान में आएगा कि हमको आयु हुआ या नहीं हुआ। ये आयु बंद जो है, आयु अपनी जितनी आयु होती है उसके अस्तित्व में आयु का बंद होता है। एक बार जो आयु का बंद हो जाता है तो फिर वो आयु का बंद कभी टूटता नहीं है और हर बार उसी अस्तित्व भाग में पुनः पुनः हमारे लिए पुनः उसी आयु को कम अथवा ज्यादा करने के अवसर आते हैं। तो ये आयु का बंद जो है अपनी वर्तमान आयु के त्रिभाग में होता है, इतना समझ लो। किंतु तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमें कौन सी आयु का बंद हुआ है। यदि आयु बंद की बात सीखनी है तो अशोक जी जल्दी से जल्दी दीक्षा ले लो, कदम आगे बढ़ाओ, चलो। अगला प्रश्न है अमित जी काला औरंगाबाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलिए। अच्छा है ना बोलो। रत्नात्र अच्छा, कोई प्रश्न पूछो। प्रश्न क्या है? आप भी हमारे उत्तर है, आप हम हमारे प्रश्न पूछेंगे तो क्या सब आपके हमारे को। हाँ नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अगला प्रश्न है कासलीवाल अम्बे होलाल। से बात कर रही बाबूलाल कासलीवाल के आते। महाराज जी मेरी मम्मी की तबियत दाई में से बहुत खराब हो रही है, उल्टियाँ हो रही है उसको और उसको काबिल था है, तो उसको आशीर्वाद दिया और वो आपका प्रोग्राम देख रही है।
भक्तामर स्तोत्र बोलो, एक कटोरे में पानी ले लो, उस पानी के ऊपर जो है भक्तामर, ईयरफोन खोल के रखो। पारस, उनको आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ बोलिए महाराज जी, अब आएगी। हाँ, अपने घर में आप बीमार आदमी के सामने बैठ करके एक कटोरे में पानी ले लो और उस पानी में एक बतासा घोल दो, बतासा एक डाल दो और पूरा भक्तामर बोल के वो पानी उनको आप दिन में कई बार पिलाओ, इससे उनकी बीमारी ठीक होगी। आशीर्वाद है। अगला प्रश्न है कुमार कासलीवाल जी। जी प्रश्न पूछिए आपका। हाँ महाराज जी, उच्च धातु की मूर्तियां लगाने से कुछ ज्यादा पुण्य मिलता है या और क्या होता है? अरे विजय कुमार जी, हाँ महाराज जी, लकड़ी की मूर्ति बनाने से, पाषाण की मूर्ति बनाने से जो है धातु की मूर्ति बनाने से, चांदी की मूर्ति से, सोने की मूर्ति से बहुत ही मूल्यवान जो अपने रत्न होते हैं, वैडूर्य मणि, वज्रमणि, हीरा, माणिक, मोती, गजदंत, इनकी मूर्तियां, जितनी बेशकीमती मूर्तियां बनवाओगे उतने भावों में निर्मलता आएगी। जैसा द्रव्य होगा वैसे भाव बनेंगे। इसलिए भगवान की मूर्ति को अति उत्तम से उत्तम द्रव्य की बनाओ, उत्तम से उत्तम रत्नों की अथवा सोने की, चांदी की मूर्तियां बनवाओ, विराजमान करवाओ। मंदिर भी सोने चांदी के बनवाओ, बहुत कल्याण होगा। आशीर्वाद है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। सुनीता जी पाटनी लासूर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलिए। मेरी शंका यह है महाराज जी, 24 तीर्थंकरों के गुण से में फिर शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, इन 5-6 तीर्थंकरों का ही जाप क्यों लिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप 24 तीर्थंकरों का जाप दीजिए ना, आपको जो भी तीर्थंकर इष्ट हो उन इष्ट तीर्थंकर का आप जाप दे सकते हैं। महाराज जी मूल नायक भी वही रहते हैं ना ज्यादा? देखो ऐसा है कि गांव की और गांव में जो मंदिर बनवाते, प्रतिमा विराजमान करवाते हैं, उनकी जन्म राशि से कौन से तीर्थंकर मेल खाते हैं, उसी तीर्थंकर को मूल नायक के रूप में विराजमान किया जाता है। आप लासूर स्टेशन रहते इसलिए आपको आदिनाथ, शांतिनाथ आदि मालूम है, आजू बाजू के गाँव, किंतु कई गांव में जो है कुंतुनाथ तीर्थंकर मूल नायक है, कई गांव में जो है संभवनाथ है, कई जगह अजितनाथ है, कई जगह जो है सुमतिनाथ है, कई जगह विमलनाथ है। तो जहाँ जैसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही तीर्थंकर। 24 में से कोई भी तीर्थंकर हमारे गांव के मूल नायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है सौ पुष्पा जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। पुष्पा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। सब लोग बोलते कि भक्तांबर का 45 कड़वा बोलना चाहिए, तो क्यों, क्या इसकी क्या वजह है? अब बीमारी वगैरह है तो उसके लिए भक्तांबर का 45वां बोलते हैं। अब मेडिकल में बहुत सारी, सुनो मेरी बात, मेडिकल में बहुत सारी दवाइयाँ होती है। अब डॉक्टर ने यदि तुम्हें चिट्ठी लिख दी तो सारी दवाई लेके आओगे कि सिर्फ वही दवाई लेके आओगे जो चिट्ठी में लिखी है? इस प्रकार से भक्तांबर में 48 कड़वे हैं। तो आप किसी तुम्हें बताया कि हमारे लिए ये बीमारी है, हमको ये हो रहा, वो हो रहा, तो भक्तांबर के 48 काव्यों में से तुम्हारे लिए कौन सा योग्य है वो बता दिया, आप उसको जाप करिए, उसको बोलिए। हाँ बस, सीधे सीधे प्रश्न कुछ भी पूछते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। सवाल जवाब अभी शेष है, लेकिन महाराज देखते हुए सवाल जवाब का तो हम यही समाप्त करते हैं। मेरा नंबर क्या है इसमें? नवीन जी लोहाड़े से निवेदन करूंगा वो आगे की कार्यवाही शुरू करें। आइए आज के इस चर्चा समाधान को यहाँ पर रोकते हैं और हमको आज सुनना है पुनः रुपेश भाई को। लेकिन उससे पहले मैं आपको पुनः बता दूं कि 8:30 बजे के बाद शानदार गेम शो यहाँ पर प्रारंभ होगा और आज जो आरती करता है
वे है हमारे आदरणीय श्री संजय कुमार जी, सुगन चंद जी कास्कीवाल परिवार कास्कीवाल आज की आरती करेंगे। चलिए हम चलते हैं, संजू भैया, मैंने कहा था कि भी क्या है, और लेकिन गुरुदेव मेरी एक शंका, गुरुदेव एक शंका मेरी पूछूं गुरुदेव? बोलो। गुरुदेव 15 तारीख का क्या गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। देखिए ऐसा है भक्ति बस में होते, भगवान जो है भक्तों के बस में हो जाते हैं, और जब भक्त लोग चाहते हैं तो भगवान को उनकी होती है। और आज आप सब लोग बड़ी विनती कर रहे हैं, रोज आप लोग बोल रहे हैं, इसलिए आप जब तक चाहेंगे तब तक मैं आपके लिए धर्मामृत की वर्षा करता रहूंगा। जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं आपके लिए सद वचन गुरु वचन सुनाता रहूंगा। अरे जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव। भारत भाई, हाँ जी, क्लियर करके रखो। क्या करूं? टाइम गुरुदेव का 7:30 बजे का। हाँ जी। यस सर। आइए चलते हैं पुनः उन्हें सुंदर आवाज के पास। ऐसा लगता है कि ये जो रुपए जैन व्यक्ति है, गुरुदेव के ऐसे आशीर्वादों को पाया है कि महीने के 30 दिनों में कम से कम 20 जगह पर भारतवर्ष के कोने कोने में इनकी संगीत की सभा होती है। और आज अपने संत के चरणों में ये जूम चैनल के माध्यम से, जैनम जूम चैनल के माध्यम से अपनी भक्ति समर्पित कर रहा है। आइए पहले तो गुरुदेव के प्रति सुमिरन लेते हैं और उसके बाद गुरुदेव की आरती का प्रारंभ करते हैं। आइए पुनः एक बार जैन संगीत की धड़कन, जैन समाज की गरिमा, रुपेश जी, जैन टीकमगढ़। भारत भाई, रुपेश भाई। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद पारस और प्रवीण भैया इतने सुंदर तरीके से पूरे आयोजन को संचालित करते हैं कि घर पर बैठे बिल्कुल आनंद वैसे ही मिलता है जैसे हम गुरुदेव के साथ संचरण में साक्षात बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और गुरुदेव ने कृति दी है तो सौभाग्य का विषय हम सबके भी लगातार गुरुदेव के दर्शन होते रहे। तो लेकिन पहले कुछ भजन रूप में गुरुदेव के चरणों में, उसके बाद जैसे आप आदेश करें तो आरती चलेंगे। ठीक है भैया? बोलिए रुपेश जी, बोलिए। हाँ, माइक आपका चल रहा है, आप बोलिए। हाँ मेरा ठीक। तो मैं कह रहा था कि पहले गुरुदेव के श्री चरणों में एक और हम छोटी सी विनयान्जलि गाते हैं, फिर जैसा आपका कार्यक्रम आगे संचालित करने का आदेश हो तो उस हिसाब से आरती की ओर चलेंगे। और ये भजन पुनः मैं वैसे तो कई बार गुरुदेव के श्री चरणों में गाए हूँ, फिर से बस कोई बात की बात है तो फिर से यही बात गुरुदेव के चरणों में एक बार कहेंगे क्या? जब तक बिताना था कोई पूछता था, जब तक बिकाना था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया।
अभी जो गाऊंगा वो मेरी भी क्या बहुत से लोगों की यही भावना होगी। आवाज आ रही है पारस जी? मुझे लग रहा है साउंड मेरा म्यूट हो गया है शायद। हेलो रुपेश भाई, आपकी बैंडविड्थ लो है, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नेटवर्क, अच्छा आपका आवाज थोड़ा कट के आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। ओके, वैसे नेटवर्क दिखा तो ठीक रहा है पर हाँ तो सुन सकते हैं आप? कोशिश करो। हाँ, वो आप मेरे को सर्वर पे दिखा रहा है कि आपकी बैंडविड्थ लो है करके। बैटरी लो है? बैंडविड्थ नेटवर्क। अच्छा बैट, ओके 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 ओके। तो फिर आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया। हाँ, थोड़ा कट के आ रही है। मैसेजेस आना तो क्या किया जाए? फ्राइडे में कुछ और आप जब तक का ब्रेक लूं। वन लिंक पाठवायचं असेल तर माझ्या व्हॉट्सअपवरून मला आता दो मिनट थोड़ा नेटवर्क का इंतजार करते हैं अपन। ठीक है, जब तक आप कुछ पुष्पा देवी बाकलीवाल कोई 4 लाइन महाराज जी के लिए गाना चाहती है। पुष्पा देवी जी करे अपना फोन। जरूर जरूर। नेटवर्क का इशू पहले भी हो चुका है। हाँ बोलिए पुष्पा देवी जी, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपका फोन अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए। गुरुदेव, मेरी तो भावना है लॉकडाउन जल्दी से बंद होए, कोरोना चला जाए तो हम आपके पास दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आए हैं। गुरुवर तेरे दर्शन को जूम चैनल ही बहाना है। गुरुवर तेरे दर्शन को मेरा मन बड़ा व्याकुल है। दुनिया चाहे क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। गुरुवर तेरे दर्शन को झूम के नहीं बहाना है। गुरुवर तेरे दर्शन को गुरु मेरे माता पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे माता पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे सद्गुरु है। गुरु मेरे सद्गुरु है जिसने ज्ञान बताया है। गुरुवर तेरे दर्शन को गुरु मेरी कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरुवर मेरी कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घरे आओ गुरुजी, मेरे घरे आओ गुरुजी, मैंने आपको बुलाया है। गुरुवर तेरे दर्शन को मुझे नहीं बहाना है। गुरुवर तेरे दर्शन को जय जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। आज 108 परिवार परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो हमारे पुरुष भाई हैं सफेद वस्त्र पहनकर बैठे हुए हैं, और हमारी माताएं, हमारी बहनें लाल साड़ी में और पीली साड़ी में दिखाई दे रही है। आज जो आरती होगी संजय कुमार जी सुगंजन जी कास्लीवाल परिवार के करकमलों द्वारा होगी। आइए चलते हैं परम पूज्य सारस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक
परम पूज्य देवनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में महाआरती करने के लिए संजय जी कासलीवाल और सुंदर आवाज पुनः एक बार रुपेश जी जैन टीकमगढ़ से। बोलिए रुपेश जी। रुपेश भाई, अभी आपको जैसा जैसा आपकी भक्ति गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करनी है वैसी कीजिएगा, आरती प्रारंभ कीजिएगा, भक्ति समर्पित कीजिएगा। रुपेश भाई की आवाज में पुनः प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है वैसे, अभी आया तो था नेटवर्क अच्छा। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे बड़ी बात है कि 15 तारीख के बाद लगातार आशीर्वाद प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रुपेश भाई ठीक हो गया, प्रारंभ कर दो आप। मैं शुरू करूं? हाँ, रुपेश भाई शुरू कर दीजिए। आवाज आ रही है? ओके। हाँ, जब तक पिता तुमने मुझे खरीद कर तो बना लगता है। हम सब भक्तों की ओर से गुरुदेव के चरणों में मेरी भी ये भावना मुझे लगता है सबकी होगी। मैं 2 मिनट लूंगा आके उसके बाद शुरू करते हैं। चरण दिल में बसा लिया, चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। गुरुदेव हमको आपने, गुरुदेव हमको आपने, गुरुदेव हमको आपने अपना बना। चलिए आरती करता परिवार चुने तैयार है तो हम आरती पहले करते हैं, उसके बाद यदि समय रहेगा तो हम भजन जरूर गाएंगे। वीडियो बंद करूंगा। भक्त करे आरती आके तेरे द्वार, जय गुरुवर देवनंद जी तेरी जय जयकार। देवनंद जी महाराज आज हमारी आरती उतार, देवनंद जी महाराज आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी सूरत निहारू, आरती उतारू थारी सूरत निहारू। माँ शीला के लाल आज थारी आरती उतारू, देवनंद जी महाराज आज थारी आरती। मम्मीला रोज दाखव तुम्ही, मम्मीला रोज आरती उतारू थारी सूरत निहारू, आरती उतारू थारी सूरत निहारू। माँ शीला के लाल आज थारी आरती उतारू, देवनंदी जी महाराज आज थारी आरती उतारू। और ताजे ताजे घृत काले ओ निरंजन, ताजे ताजे घृत काले ओ निरंजन, आरती करो कर मौका हो भंजन, आरती करो कर मौका हो भंजन। ताजे ताजे घृत काले ओ निरंजन, आरती करो कर मौका हो भंजन। मोहते मेरे नश जाए, मोहते मेरे नश जाए, आज
थारी आरती उतारूं देव नहीं महाराज, आज थारी आरती उतारूं माँ शीला की आरती, आज थारी आरती उतारूं। प्रेम चंद्र के राज दुलारी, प्रेम चंद्र के राज दुलारी, माँ शीला की आंखों के तारे, माँ शीला की आंखों के तारे, जन्मे शाहगढ़ का, जन्मे शाहगढ़ का, आज थारी आरती उतारूं देव नहीं महाराज, आज थारी आरती उतारूं। ढोलिया ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, ढोलिया ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, आई शुभ घड़ी जय जयकारों की लड़ी, आई शुभ घड़ी जय जयकारों की लड़ी। ढोलिया ढोलिया ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, ढोलिया ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी। जिस रास्ते से आप गुजरते, जिस रास्ते से आप गुजरते, उसे पाने को तरसते, उसे भव्य तरसते, बना लो आप सब। आज थारी आरती उतारूं देव नहीं महाराज, आज थारी आरती उतारूं माँ शीला की आरती, आज थारी आरती उतारूं। ओ हम सब हम सब श्रावक शरण में आए, जगमग दीप जला कर है गाए, जगमग दीप जला कर है लाए, हम सब श्रावक शरण में आए, जगमग दीप जला कर है लाए, बना लो आप समान, आज थारी आरती उतारूं देव नहीं महाराज, आज थारी आरती उतारूं। रंग मारे गुरु थारा रंग मारे रंग मारे गुरु थारा ही रंग में रंग रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति में थारी मैं नाच रहो रे, भक्ति में थारी मैं नाच रंग गयो रे, रंग मारे गुरु थारा ही रंग रंग गयो रे। ओ नमो कार्तीर्थ के हो तुम प्रणेता, नमो कार्तीर्थ के हो तुम प्रणेता, उपसर्ग परिशह के गुरुवर हो चेता, उपसर्ग परिशह के गुरुवर हो चेता, सबके संवारे हैं काज, सबके संवारे हैं काज, आज थारी आरती उतारूं देव नहीं जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी सूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी सूरत निहारूं, माँ शीला के लाल, आज थारी आरती उतारूं देव नहीं जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा हो
पंखिड़ा तू उड़ के जाना वो करती तेरे, पंखिड़ा तू उड़ के जाना वो करती तेरे, गुरुवर से कहना तेरे भक्त आ रहे हैं, गुरुवर से कहना तेरे भक्त आ रहे हैं। ओ पंखिड़ा, ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा, ओ पंखिड़ा, ओ पंखिड़ा, ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा, हो पंखिड़ा, मैं तो आरती उतारू रे, देव नंदी गुरुवर की, मैं तो आरती उतारू रे, देव नंदी गुरुवर की। जय जय गुरुदेव नंदी, जय हो मुनीराज, जय जय गुरुदेव नंदी, जय हो गुरुराज, जय जय गुरुदेव नंदी, जय मुनीराज, जय जय गुरुदेव नंदी, जय मुनीराज। बड़ी ममता माया दुलार गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में, बड़ी करुणा है बड़ा प्यार गुरु की आंखों में, गुरुवर की आंखों में। ओ क्यों ना देखेंगे बारंबार गुरुवर के श्री मुख पे, क्यों ना देखें हम बारंबार गुरुवर के श्री मुख पे। दिखे हर घड़ी, ओ दिखे हर घड़ी नया चमत्कार गुरु के चरणों में, गुरुवर के चरणों में। नृत्य करो झूम झूम, झूम चना झूम झूम, नृत्य करो झूम झूम, झूम चना झूम झूम। सूरत में हारो रे, ओ प्यारी प्यारी मूरत में हारो रे, ओ मैं तो आरती उतारू रे, गुरुदेव नंदी, जय जय गुरुदेव नंदी, जय मुनीराज, जय जय गुरुदेव नंदी, जय महाराज, जय जय गुरुदेव नंदी, जय ऋषिराज, जय जय गुरुदेव नंदी, जय महाराज, जय जय गुरुदेव नंदी, जय ऋषिराज। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय करा गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव। रुपेश भैया, आज आपके जैसा कलाकार परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचा है। मैं सारे भक्तों की ओर से आपका बहुत 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 साधुवाद व्यक्त करता हूँ। वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा समूचा भारतवर्ष जानता है, लेकिन मात्र एक कॉल पर आप तुरंत हामी भरे और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं सारे गुरु भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भैया क्यों लज्जित कर रहे हैं गुरुदेव के सामने मुझे? आप तो 24 घंटा 24/7 कभी भी जब भी मेरा सौभाग्य है, मेरी आवश्यकता है, मैं कुछ भी गुरुदेव की भक्ति में 2 शब्द भी गा पाऊं तो मेरे लिए तो सौभाग्य ही है। इसलिए गुरुदेव का यह जीवन है, उनका ही आशीर्वाद है। ये जीवन में उनकी भक्ति का इससे बड़ा और क्या पुण्य। क्या बात है सर, क्या बात है। आपकी भक्ति को नमन है, आपके भक्ति को नमन है। आइए, आज के आरती करने का सौभाग्य पाया था संजय कुमार सुगंचंद कास्कीवाल परिवार ने। आप सब भक्तों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि परम पूज्य गुरुदेव ने आज हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया है, अपने आप वो उपहार में बदल गया है। जी हाँ, 15 तारीख